नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा था पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद हम लोग आज देखने वाले हैं भाग 9A। ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया था, जोड़ा नहीं गया था। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में। ठीक है, उसके बाद भाग 9A जोड़ा गया। भाग 9 पहले ही सही था, मैंने आपको बताया था, भाग 9 पहले सही था। ठीक है, उसमें कुछ विषयों को हटा दिया गया था, वो खाली था, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को वहाँ पर लिख दिया गया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत तीन चीज़ें होती हैं: नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। भाग 9A स्टार्ट करते हैं। भाग 9A पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये जोड़ा गया था, आज बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल क्या है, इसमें आर्टिकल है 243P से, ठीक है, 243 जी तक। ठीक है, जो नगर पालिका हम लोगों ने, जो सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते थे, पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग किसमें पढ़े थे, 243। ठीक है, 243 से 243 कितने ओ तक पढ़े थे ना हम लोगों ने, क्योंकि पी है यहाँ पर। उसके आगे से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस बात को। चलिए तो देखिए, नगर निगम, ये क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री में बनता है कि सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। तो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी मद्रास में, सन है 1687। उसके बाद कलकत्ता और बम्बई में भी नगर निगम की स्थापना की गई थी 1726 में। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ लिख लो, जो नोट के तौर पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले नगर निगम की स्थापना, ठीक है, कब की गई थी, 1687 में कर दी गई थी। कहाँ की गई थी, मद्रास में। ये लिख लो भाई, हाँ मद्रास लिख लो, मद्रास। ठीक है, उसके बाद देखो, कलकत्ता और बम्बई में भी, तब बम्बई बोलते थे, बम्बई में कब हुई थी, 1726 में। ये आपको डेट याद रखनी है। ठीक है, देखिए मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का क्वेश्चन एक और बताया था कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है ना, जो 1880 से 1884 के बीच वायसराय थे। इन्होंने जिला बोर्डों की स्थापना की थी 1882 में। मैंने आपको बताया था 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की थी। ठीक है, देखो तो ये चीज़ें आपको, दो चीज़ें यहाँ रखनी है, पॉइंट जो अच्छे खासे पॉइंट हैं, अच्छे क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। यहाँ पर देखिए, देखो जैसे संविधान संशोधन हुआ था, संविधान 1989 में संविधान संशोधन विधेयक लाए थे, 64वां संविधान संशोधन विधेयक राजीव गांधी की सरकार में, लेकिन फेल हो गया था, पास नहीं हो पाया था, राज्यसभा से फेल हो गया था। उसके साथ ही साथ 65वां भी था, जो नगर पालिका के लिए था। ठीक है, क्योंकि ये नगरीय क्षेत्र के लिए था, वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है नगरीय क्षेत्र और दोनों के लिए है ना। तो यहाँ पर क्या है कि वो फेल हो गया था, 65वां संविधान संशोधन फेल हो गया था राजीव गांधी जी की सरकार में। फिर यहाँ पर देखें, वो 73वां संविधान संशोधन था, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे 74वां संविधान संशोधन। फिर उसके बाद आता है आपका 74वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, विधेयक नहीं, ये तो अधिनियम हो गया था यार। अभी देखो क्या मैं कर देता, ये तो अधिनियम हो गया था। ठीक है, ये अधिनियम देखो, इसकी डेट दो होती है, एक तो आपको दिखता है 1992, एक दिखता है 1993। तो आप दोनों लिख लो, 1992 और 93 दोनों लिख लो। ठीक है, क्योंकि अभी बताता हूँ मैं कैसे, क्यों, क्योंकि देखिए दिसंबर में ही ये पास हो गया था, 1 दिसंबर 1992 लोकसभा से भी पास, और दिसंबर 1992 राज्यसभा से भी पास। फिर 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए थे, और 1 जून 1993 से जो नगर पंचायत है ये स्थापित हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत क्या हुआ था, 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था कि देखिए, भाग 9 जोड़ा गया संविधान के अंदर, भाग 9A जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 243P से 243ZG तक जोड़े गए। ठीक है, और देखिए जो हमारी जो 12 अनुसूची है ना, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।
ठीक है, 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इसमें 18 विषय बताए गए। शायद मैंने पिछली वाली क्लास में आपको वहाँ पर 9वीं अनुसूची बता दिया था, लेकिन वो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषय बताए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 18 विषय बताए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि नगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं का 3 प्रकार से गठन किया गया। ठीक है, मैं नगर पालिका ही बोल रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि नगर पालिका के अंतर्गत 3 पढ़ेंगे। नगर पालिका के अंतर्गत 3 कैसे बोलेंगे, अंतर्गत 3 समितियों का गठन कह सकते हैं। ठीक है, 3 समितियों का गठन। कौन कौन सा, देखो, एक तो है नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका, नगर पालिका, और तीसरा है नगर निगम। नगर निगम सबसे बड़ा होता है, शहर मान लीजिए कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो, नगर जब जब ये बना था तब वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया रखा गया था। क्राइटेरिया किसके लिए रखा गया था, ये रखा गया था उसके लिए, क्या बोलते हैं, जिसमें जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, अब ऐसा है ना कि कुछ गांव जो हैं वो शहर के रूप में विकसित हो रहे थे। तो ये बताया गया कि 10 से 20 हज़ार की, जो उस समय की बात है दोस्तों, ठीक है, 10 से 20 हज़ार के बीच में जो यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है, वहाँ पर नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। और 20 हज़ार से अधिक और 3 लाख से कम जहाँ पर जनसंख्या होगी वहाँ पर नगर पालिका का गठन किया जाएगा। और अब जहाँ पर 3 लाख से अधिक जहाँ पर संख्या है, 3 लाख से अधिक जहाँ पर जिसकी जनसंख्या है, ठीक है, 3 लाख से अधिक, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर नगर निगम की जो है स्थापना की जाएगी। ये बात कही गई थी, लेकिन अब इसका क्राइटेरिया अलग अलग हो गया है, हर राज्य में अलग अलग हो गई थी। ठीक है, तो इसको आप खाली बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, इतना शुरू में क्राइटेरिया रखा गया था इस चीज़ के लिए। ठीक है, शुरू में क्राइटेरिया इसके लिए ये रखा गया था, ऐसा। ठीक है, चलिए अब इसको रफ करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अब हम लोग देखते हैं इसकी संरचना। अभी जो आर्टिकल जो मैंने बताया है ना, यहाँ पे इसको भी रख करता हूँ। ठीक है, जो मैंने आर्टिकल आपको बताया, ये सारे आर्टिकल मैं लिखा दूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं। बस आपको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बता दूँ कि ये क्या चीज़ होती है। देखिए, संरचना कैसी होती है ये ध्यान रखो। अगर इसकी संरचना की बात करते हैं, ठीक है, संरचना की अगर बात करें इसमें, तो क्या होता है, संरचना की अगर बात करें तो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो होता है जनता के द्वारा, यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन होता है। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं उसमें 2 बातें हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से करा ले या अप्रत्यक्ष रूप से करा ले, ये डिपेंड करता है राज्य की विधानमंडल पर। ठीक है, तो जो संरचना देखो, जो सदस्य होते हैं इसके, सदस्य जो होते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, रूप से निर्वाचन जनता के द्वारा। ठीक है, जनता के द्वारा। और जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, मतलब ये डिपेंड करती है राज्य की विधानमंडल। अब देखो, मेरा मतलब ये है कि जैसे कोई शहर है, ठीक है, जैसे कोई शहर है, तो यहाँ पर ऐसा करेंगे ना कि यहाँ पर वार्ड बना दिए जाएंगे, जैसे कि वार्ड बना दिए गए। ठीक है, इनको चुना, ये सब चुन के आएंगे। ठीक है, ये सब चुन के आएंगे। ये जो सदस्य की जो बात हो रही है ना, इनको वार्ड मेंबर बोलते हैं। ठीक है, इनका चुनाव हम लोग खुद ही करते हैं। और तब ये निर्वाचन हो गया सदस्यों का। उसके बाद अब आती है बात अध्यक्ष की, जिसको अध्यक्ष बोलते हैं ना, उसकी बात आती है यहाँ पर। तो जो अध्यक्ष दोस्तों होता है वो कैसे होता है, तो अध्यक्ष या तो हम लोग चुनाव करते हैं, या तो राज्य की विधानमंडल तय करती है कि इसका चुनाव होगा कि नहीं होगा। अगर चुनाव नहीं होता है तो जो वार्ड मेंबर है ना, इन्हीं में से कोई जो है एक जो है सहमति से किसी को अध्यक्ष बना देते हैं, जैसे कि लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर। ठीक है, नहीं, राज्यसभा का स्पीकर तो वही होता है, उपराष्ट्रपति। जैसे लोकसभा का स्पीकर और राज्य विधानमंडल का स्पीकर। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो आपसी सहमति से ही इनको बना दिया जाता है। ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। और प्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या कि हम लोग वोट डाले जाएंगे अध्यक्ष के लिए, और ये भी वोट डालेंगे उसके लिए। ठीक है, तो हम लोग फिर 2 प्रकार से चुनाव जो है वोट डालेंगे, एक इनको डालेंगे, एक इनको डालेंगे। तो ये राज्य की विधानमंडल तय करती है कि ये क्या होगा। ठीक है, आइए, अच्छा, छोटी सी बात एक और समझो कि जैसे यहाँ पर क्या है, नगर पंचायत, ये क्या है, नगर पंचायत, ये है नगर पालिका, और ये है नगर निगम। ठीक है, ये है नगर निगम। तो देखो, इनके जो सदस्य होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, इनको बोलते हैं हम लोग पार्षद। क्या बोलते हैं, पार्षद बोलते हैं, सभासद बोलते हैं। ठीक है,
इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सदस्यों को क्या बोलते हैं, पार्षद बोलेंगे या बोलेंगे सभासद। इनको भी यहाँ पर क्या बोलेंगे, पार्षद बोलेंगे या बोलेंगे सभासद। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष देखो, ये जो अध्यक्ष होते हैं ना, इनको अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, जो अध्यक्ष होता है इसको बोलते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष बोलते हैं। पहली बात तो नगर पंचायत अध्यक्ष बोलेंगे इसको, नगर पंचायत अध्यक्ष बोलेंगे या बोलेंगे चेयरमैन, चेयरमैन बोलेंगे। ठीक है, इनको भी क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे सभापति या बोलेंगे चेयरमैन। और जो इनके जो अध्यक्ष होते हैं उसको बोलते हैं मेयर। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मेयर, ये बात ध्यान रखिएगा। जो नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उनको बोला जाता है मेयर। ठीक है, उनको मेयर बोला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझो, जैसे कि जो विधानमंडल जो संसद के सदस्य होते हैं वो भी इनके सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर देखिए इनके कार्यकाल की बात करें, अच्छा योग्यता की पहले बात कर लेते हैं। पहले योग्यता क्या होनी चाहिए, जैसे योग्यता अगर है दोस्तों, यहाँ पर ये सारी बातें आर्टिकल में लिखी हुई है, मैं आपको भी अभी एक पूरे बोर्ड पे भर दूंगा। ठीक है, सारी बातें आर्टिकल में लिखी है, पहले मैं आपको समझा दूँ बेसिक तरीके से कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो योग्यता क्या होती है, अब योग्यता इसमें जो दोस्तों जो होती है वो होती है न्यूनतम आयु बताई गई है। इसमें जो सदस्य अध्यक्ष की न्यूनतम आयु बताई गई है, न्यूनतम आयु बताई गई है। ठीक है, 21 वर्ष, न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो अलग अलग जो और भी योग्यता होती है वो राज्य की विधानमंडल तय करती है, कहीं पढ़ा लिखा होना चाहिए, कहीं कुछ योग्यता होनी चाहिए, ये भी तय करती है। ठीक है, अच्छा जो ये जो मेयर होता है ना, इसकी न्यूनतम आयु अलग है, बस ये नोट करके लिखिएगा। मेयर की न्यूनतम आयु जो होती है वो होती है 30 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होती है, वो 30 वर्ष होती है मेयर की। 30 वर्ष में मेयर ही बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पर ही देख लेते हैं कार्यकाल। जैसे कार्यकाल की अगर बात हम लोग यहाँ पे कर लें तो कार्यकाल इसका देखिए सभी का होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष कार्यकाल होता है। एक कंडीशन ये दोस्तों होती है कि मान लीजिए कि 5 वर्ष से पहले ही विघटित हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो अगर 4.5 साल हो गए, मतलब 4 साल 6 महीने हो गए, 6 महीने बचे तो चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन अगर 4 साल 7 महीने हो गए तब 5 महीने बचे, तो जो 5-6 महीने से अगर कम बचते हैं तब चुनाव नहीं कराते हैं, ऐसे ही समय निकाल दिया जाता है। समय का इंतजार करते हैं, जब समय आता है तो उसका चुनाव कराते हैं। लेकिन अगर 6 महीने से अधिक बचे हुए हैं तब चुनाव कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आरक्षण की अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं तो आरक्षण में जो आपको पंचायती राज व्यवस्था में बताया था, ठीक है, ग्राम पंचायत वाले में वही आरक्षण है। जैसे कि SC ST का जो आरक्षण होता है, SC ST का जो आरक्षण होता है, वो आरक्षण जो होता है वो वहाँ की जनसंख्या के आधार पर होता है। अब ऐसी जनसंख्या वहाँ पर ST ही नहीं है, वहाँ पर ST नहीं है और वहाँ पर ST का आरक्षण हो गया, तो ऐसे मतलब समझो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि ST SC का आरक्षण हो गया, ये तो वहाँ की जनसंख्या पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो महिलाओं का जो आरक्षण है, जो महिलाओं का आरक्षण है वो 33% होना चाहिए। 33%, किसी राज्य में 33% से ज़्यादा 50% तक कर दिया गया है। लेकिन ये कम नहीं कर सकते, इसको आप बढ़ा सकते हो, ये एक नियम है। अब दिख नहीं रहा, तो मुझे लग रहा है कुछ हल्का सा डल है ना, थोड़ा सा, कोई बात नहीं है यार, आप क्या कर सकते हैं, कुछ फोकस की बात होती है। तो महिलाओं का आरक्षण 33%, 1/3। अब इसको बढ़ा के 50% भी कर दिया गया कहीं कहीं, लेकिन इसको कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। और देखिए जो OBC का जो दोस्तों आरक्षण होता है वो राज्य की विधानमंडल तय करती है, वो राज्य की विधानमंडल तय करती है। आप इसका इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, बताते हैं क्या आगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं तो पता है मैं हट जाता हूँ, देखिए तो यहाँ पर देखिए सही दिखता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आर्टिकल। ठीक है, लिख लिया होगा, आर्टिकल देख लेते हैं 243 से 243 ओ तक। देखो 243 जो मैंने आपको ओ बताया था, ठीक है, पहले वाली क्लास में, वहाँ बताया था कि जो नगर पालिका जो न्यायालय है वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है इसके चुनाव में। अब देखो आर्टिकल 243 इसके बाद में आपको PQR 243 में नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये देखो क्या बात करता है, ये संरचना की बात करता है, जो नगर पालिका की जो संरचना है उसकी बात करता है। ठीक है, अब देखो PQ की बात, Q जो है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है जो नगर पालिका गठन की बात करता है, गठन के बारे में इसमें कहा गया है। PQR इसमें कहा गया है क्या जानते हो, परिभाषा हो गई, गठन हो गई, अरे इसमें परिभाषा की बात करता है यार, परिभाषा की बात करता है, गठन हो गया। ठीक है, अब इसकी संरचना कैसी होगी इसकी बात करता है। ठीक, PQRS, एस में क्या आती है, देखो
एस में क्या आएगा, जैसे परिभाषा हो गई, गठन हो गया, संरचना हो गई। इसमें क्या होगा, इसमें होता है वार्ड समिति के बारे में। वार्ड समिति के बारे में कहाँ बात की गई है, इसमें की गई है। मतलब क्या हुआ कि जिस जो शहर है वहाँ पर संख्या अगर 3 लाख से अधिक है तो वहाँ पर वार्ड समिति भी बनाई जाएगी। वार्ड समिति क्या होती है, मतलब प्रॉब्लम सुनने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, तो ये वार्ड समिति हो गई। टी में क्या है, टी में देखो, टी में ये है आरक्षण, जो मैंने अभी आपको आरक्षण बताया और टी में बताया गया है, मतलब 243 टी में। यू में क्या बताया गया है, यू में बताया गया है आपका योग्यता, और वी में बताया गया है आपका कार्यकाल, 5 वर्ष का मैंने कार्यकाल आपको बताया अभी, ठीक है। और वी, डब्ल्यू में बताया गया है, तो देखो डब्ल्यू में शक्तियाँ बताई गई हैं, ठीक है। नगर पालिका की शक्तियाँ व कार्य के बारे में बताया गया है। देखो जो 12वीं सूची में जो 18 विषय बताए गए हैं ना, उन्हीं में इनके कार्य बताए गए, जैसे कि नाली वगैरह बनवाना, सड़क बनवाना, पुल बनवाना, ठीक है। जो मतलब जिसकी मृत्यु हो जाती है या जन्म होता है उसका ब्यौरा रखना, ये 18 विषय होते हैं। 18 विषय आपसे कोई पूछता नहीं है, बस जो 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं उनके हिसाब से कार्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है, ठीक है, आर्टिकल 243 डब्ल्यू में, ठीक है। एक्स की बात करते हैं, एक्स का मतलब टैक्स। अब टैक्स लगाने का भी अधिकार होता है, अब हम टैक्स लगाएंगे तभी तो उनके पास रेवेन्यू आएगा, ठीक है। एक्स वाई में क्या कहा गया है कि वित्त आयोग का गठन करने की बात की गई है। इसके लिए एक वित्त आयोग का गठन, मतलब कि कहाँ कितना पैसा जाएगा, किस क्षेत्र में कितना पैसा जाएगा, इसके लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं राज्यपाल, ठीक है। जेड क्या करता है, नगर पालिकाओं के लेखाओं की समीक्षा, मतलब जितना भी पैसा लगा, कहाँ खत्म किया, क्या खत्म किया, कहाँ खत्म किया, कैसे खत्म किया, उसकी समीक्षा कर सकता है, ठीक है। लेखाओं की समीक्षा का अधिकार जो है वो आर्टिकल 243 जेड में कहा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जेड हो गया ना, अब हम लोग जेड ए बात करते हैं, जेड ए की, आर्टिकल 243 जेड ए, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें निर्वाचन की बात की गई है भैया कि इसका निर्वाचन आप कैसे करेंगे, ठीक है। निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है इसके लिए, गठन, ठीक है, गठन की बात की गई है। जेड ए बी ये क्या कहता है, ऐसा होता है कि देखिए ये राज्यों के लिए तो है, राज्यों के लिए नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम का गठन किया जाएगा, ठीक है, ये राज्यों के लिए। लेकिन संघ क्षेत्र के लिए भी लागू करेंगे, ये संघ क्षेत्र में भी लागू करना, मतलब जो राष्ट्रपति होते हैं वो संघ क्षेत्र में भी इसे लागू कर सकते हैं। और जेड सी क्या कहता है, ये कहता है कि कुछ क्षेत्र में लागू ना होना, कुछ क्षेत्र में लागू ना होना, ठीक है। और जेड डी कहता है कि जो जिला है ना, तो जिला में जो एक योजना समिति का गठन करते हैं, एक इसके मतलब कि इसके लिए एक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो जिला योजना समिति का गठन, अब जिला हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, महानगर भी होगा। तो जेड ई ये क्या कहता है, ये महानगर की बात करता है, महानगर योजना समिति का गठन, ठीक है ना। और ये जेड एफ ये क्या कहता है, ई एफ, ठीक है, ये कहता है कि जैसे मान लीजिए जब 1973 की बात है, उससे पहले 1993 की बात है, उससे पहले क्या था कि बहुत सारे राज्यों में नगर पालिका वगैरह बन गई थी, अपने अपने हिसाब से चलाते थे। तो ये कहते थे कि 1 साल 2 साल जो भी समय दिया गया था, जो पहले से ही बन के आ रही हैं तो उनका कानून बना रहना, ठीक है। तो पहले से विद्यमान, ठीक है, पहले से विद्यमान कानूनों को लागू होना, मैंने कानूनों लिख दिया है, यहाँ पे लिखना चाहिए था वो नगर पालिका, ठीक है, लागू होना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, लागू होना मतलब भाई जो पहले से कानून नियम चल रहे थे वो अभी तक बने रहेंगे। ये हालांकि अभी आज के लिए नहीं, ये पहले के लिए था जब ये पहले बना था, ठीक है। जेड एफ क्या कहता है, जेड जी एफ जी यानी जी तक पढ़ेंगे ना। अब ये कहता है कि न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्णन, न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन, मतलब कौन कौन से क्षेत्र में न्यायालय का हस्तक्षेप होगा, कौन कौन क्षेत्र में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। मान लीजिए कोई राज्य ने महिलाओं का आरक्षण जो है 50% कर दिया, तो उसके लिए कोई चुनौती नहीं कर सकता, ठीक है, सबका अलग अलग सिस्टम है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो।
तो ये आपकी हो गई है। अच्छा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, भाग 9 बी भी देखेंगे हम लोग, भाग 9 बी भी देखेंगे, सहकारी समिति देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। गठन, परिभाषा हो गई इसकी, ठीक है, नगर पालिका की, गठन हो गया, संरचना हो गई, वार्ड समिति हो गई, आरक्षण हो गया, योग्यता, कार्यकाल। योग्यता, कार्यकाल, यार कार्यकाल पहले होगा, एक मिनट, यू में कार्यकाल की बात की गई है, ये कार्यकाल की यू में बात की गई है, और योग्यता जो मैंने बताई थी वो इसमें बात की गई है। ठीक है, योग्यता, नगर पालिका का शक्तियों का कार्य, कि कैसे कैसे कार्य करेगी। ठीक है, समिति, वार्ड समिति बनाई जाएगी। ठीक, मैंने बताया आपको, वार्ड समिति जो बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी किस पे, किसके आधार पर, 3 लाख की जनसंख्या के आधार पर। टैक्स लगाने का अधिकार होता है। वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, नगर पालिकाओं के लेखाओं की समीक्षा भी कर सकता है। निर्वाचन आयोग का कैसे कैसे चुनाव होगा नगर पंचायत का। ठीक है, और संघ क्षेत्र में लागू भी करना है, कुछ क्षेत्र में लागू नहीं भी करना है। जिला योजना बोर्ड की स्थापना करना, मतलब ये डेवलपमेंट के लिए है, पहले से विद्यमान जो कानून उनको लागू रखना है कुछ साल के लिए, और न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्णन किया गया। तो यहाँ तक ये आपका पूरा समाप्त होता है भाग 9 ए। ठीक है, भाग 9 ए समाप्त होता है। तो ये टोटल 16 आर्टिकल हैं, 1 2 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आर्टिकल हैं जो आपको ध्यान रखने अच्छे एग्जाम के लिए। बाकी वनडे एग्जाम के लिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कोई डाउट अगर आपको किसी चीज़ पे है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को खूब शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। मिलते हैं अगली क्लास में।